लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे नागपूर विमानतळावर डोमेस्टिक विमानामधून सोनं तस्करीची एक मोडस ऑपरेंडी उघडकीस आली आहे। नागपूर कस्टम विभागाने ही कारवाई केली आहे। अभय कुमार सर आपल्यासोबत आहेत, कमिशनर सर। कशा पद्धतीने ही संपूर्ण कारवाई झाली आणि अशा पद्धतीची डोमेस्टिक मध्ये सोने तस्करी पहिल्यांदाच आढळून आली आहे का? यदि मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, ये बहुत ही एक अनोखी मोडस ऑपरेंडी थी, जिसमें एक डोमेस्टिक फ्लाइट के द्वारा यूएई से तस्करी की गई सोने को नागपुर में निकालने की कोशिश थी, और वो भी एक पेस्ट फॉर्म में थी जो प्राइवेट पार्ट में छुपा के रखी गई थी। इसके लिए हम काफ़ी दिनों से इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रहे थे। हमारी टीम बिल्कुल हमारा जो एक पैसेंजर प्रोफाइलिंग सिस्टम है उस पर हम काम करके ऐसे पैसेंजरों को पिन पॉइंट करके हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कल हमें सफलता मिली। सर, इसमें कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? कितने दिन से चल रहा होगा? कब से आपका ऑब्जर्वेशन में था ये? मेरे ऑब्जर्वेशन में इस तरह की मोडस ऑपरेंडी लगभग 2-3 महीने से थी। अभी अब्दुल रकीब नाम के व्यक्ति को, जो पैसेंजर था, जो कैरियर था, उसको पकड़ा गया है। हमारे लिए ये भी एक चैलेंज का विषय था कि जब वो एयरक्राफ्ट में मुर्तजा के नाम से वो ट्रेवल कर रहा था, उसके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी पाए गए हैं। उसको हमने गिरफ्तार किया है कल, और इसके मास्टरमाइंड के लिए हमारी तफ्तीश और दबिश की कोशिश जारी है। ये आप जैसे बोल रहे हैं फॉरेन से इंपोर्ट करके डोमेस्टिक के मार्फत नागपुर में लेके आए, यहाँ कहाँ डिलीवरी होने वाली थी? उसके पीछे कुछ तहकीकात शुरू है क्या? जानकारी कुछ मिली है क्या? अभी तक जो हमारे अनुसंधान हुआ है उसमें जो बात निकल के आई है कि वो एयरपोर्ट के पास भोले पेट्रोल पंप पे एक व्यक्ति को देने वाला था। जैसे ही उनको भनक लगी कि यह कैरियर पकड़ा गया है, वो व्यक्ति वहां से निकल गया, लेकिन उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। वो जल्दी ही कानून के शिकंजे में वो व्यक्ति आएगा। कितना सोना था वो? कितने लाख का होगा? लगभग वो 1 किलो 300 ग्राम के आसपास का सोना था, जो विशुद्ध 24 कैरेट सोना था। उसकी अभी भारतीय बाजार में कीमत लगभग 69 लाख रुपए है। एक हमारे प्रेक्षक भी जानना चाहेंगे, ये अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी थी, दुबई से नागपुर डोमेस्टिक लेके, ये फ्लाइट पे कहाँ छुपाया जा सकता था? यानी कैसे, ये किस तरह से पूरा चलता था ये रैकेट? स्मगलर्स अब काफी स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने इसको एयरक्राफ्ट की टॉयलेट की सीट के नीचे छुपा के रखा था, उसको टेप के माध्यम से पेस्ट करके, और दूसरा व्यक्ति जो मुंबई से इसमें एयरक्राफ्ट में जो सवार हुआ, वो लेके अपने पास और नागपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करी, और जिसमें हमारे अधिकारी, हमने काफी पहले से जाल बिछा के रखा हुआ था, और जैसे ही वो एयरक्राफ्ट से बाहर आए टर्मिनल बिल्डिंग में, हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। सर, और एक जानकारी, जैसे आप बोल रहे हैं कि टॉयलेट की सीट के नीचे छुपा के रखा था, एक ही फ्लाइट में जो इंटरनेशनल से डोमेस्टिक आती है फिर डोमेस्टिक में घूमती है, ये किस तरह से जानकारी उनकी डिलीवरी होती है? उनका समन्वय किस प्रकार से था? ये कैसी जानकारी? ये एक स्मार्ट मोडस ऑपरेंडी है, और आजकल के तस्कर इसकी जानकारी रखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, फ्लाइट नंबर अलग हो सकती है, लेकिन एयरक्राफ्ट को यदि विदेश जाता है, विदेश से भारत आने के बाद उसको कई डोमेस्टिक लेग्स में भी उनको सफर करनी पड़ती है, तो उसकी बहुत ही सूक्ष्म जानकारी रख के उसके आधार पर ये तस्करी की योजना बनाते हैं तस्कर, जिसकी हमें भनक थी। इसके आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। आपण बघू शकतो, डोमेस्टिक विमानतळावर इंटरनॅशनल मधनं आलेलं सोनं कशा पद्धतीने मॉडस ऑपरेंडी वापरत ही तस्करी होत होती, पण कस्टम विभाग सुद्धा तेवढंच सजग होतं आणि या तस्कराला ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। झी मीडियासाठी व्हिडिओ रत्नशील सह अमर काणे, नागपूर।